चलो जी, ठीक है। दैट्स गुड। नाइस टू नो योर कंसर्न्स। और मैंने आपको आज इससे फिक्सर कि हम आज के कंटेंट पे मूव करें। आज मेरा एम ये था कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई सी योर वन स्लाइड और टू स्लाइड्स presentation first where you have decided about your topic and selected some of the research papers, so that if there is requirement of any correction that could be applied and you take the right direction from very start. Topic can change, papers can change, and that is what the aim of this subject is, that we keep applying the corrections. You may be right, you may be wrong, and I'm here to correct that. Okay, okay जी, या तो आप ठीक है तो I'll appreciate. If you are wrong, then I will try to correct your directions. Of course, you can always be in consultation with your supervisors, with your proposed supervisors. उनसे आप in touch रहेंगे ताकि आप अभी से थोड़ा थोड़ा अपना काम करना शुरू करें। ये याद रखें कि जो रिसर्च है, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू मस्ट कीप इन माइंड कि अगर आप रिसर्च अच्छी करना चाहते हैं, थीसिस अच्छे करना चाहते हैं, तो इसमें देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ बीइंग जीनियस, राइट? देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ बीइंग जीनियस। एक बड़ी अच्छी कोट कल मैं देख रहा था, लेट मी शेयर दैट विद एवरीबडी। इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द रिसर्च स्टूडेंट्स। लेट मी शेयर इन द ग्रुप। शायद आपने देखी भी हो, गौर नहीं किया हो, या गौर भी किया हो, बट इट मस्ट बी stressed here कि ये। Okay जी, so the quote says that a focused idiot achieves more than a distracted genius. सो आप चाहे अक्लमंद नहीं भी हैं और कोई बहुत समझदार नहीं भी हैं, बट अगर आप कंसिस्टेंट हैं अपने एफर्ट के अंदर, अपने काम के अंदर, रिसर्च स्टूडेंट्स अगर कंसिस्टेंट हो, एक एक कतरा डेली गिरता रहे उनके पत्थर के ऊपर, दिमाग बिल्कुल पत्थर है, कुछ समझ नहीं आती दुनिया की, लेकिन अगर वो रोजाना एक कतरा गिर रहा है अकल का उस पत्थर पे, तो एक दिन वो पत्थर जो है उसमें सुराख हो जाएगा और कोई ना कोई काम निकल आएगा। लेकिन आप बहुत जीनियस है, आउट क्लास है, आप कहते हैं जी मुझसे अच्छा बंदा ही कोई नहीं है, लेकिन अगर आप इनकंसिस्टेंट हैं, एक दिन आए, 2 दिन गायब हो गए, एक दिन काम किया, महीने के बाद फिर कोई महीना गायब हो गए, तो ऐसे स्टूडेंट जो है वो कभी भी अच्छी रिसर्च नहीं करते, या कहीं पे कहीं ना कहीं जाके उनका जो सफर है रिसर्च का वो खत्म हो जाता है। सो आपने ऐसे बहुत सारे लोग अपने इर्द गिर्द देखे होंगे जो आपने कहा होगा यार कि इसने भी पीएचडी कर ली, ये तो किसी काम का नहीं था। बट उसका उसकी वजह ये है कि उसने पीएचडी इसलिए की कि वो कंसिस्टेंट था या थी। और ऐसे लोग भी नजर आएंगे जो कि बहुत जीनियस होंगे, आपने कहा होगा यार ये तो मेरे साथ था मैट्रिक में, एफएससी में बहुत जबरदस्त था, और ये देखो इस तो पीएचडी नहीं हुई, यहाँ से वहां से छोड़ के आ गया, वहां से छोड़ के आ गया, ये भी नजर आएंगे आप। तो उसकी वजह भी यही कि वो डिस्ट्रैक्टेड जीनियस है। वो कुछ करते हैं फिर कहीं और पड़ जाते हैं, फिर कुछ और करते हैं, फिर कुछ और करना शुरू कर देते हैं, तो उनके दिमाग में, उनके ख्यालात में तसलसल नहीं है। तो रिसर्च में सबसे इंपॉर्टेंट चीज तसलसल है। सो अगर आप डेली काम कर रहे हैं, लेट मी जस्ट रिमाइंड यू एंड लिंक योर वर्क, अगर आप रोजाना कुछ ना कुछ कर रहे हैं, रोजाना अपने 15 मिनट, 10 मिनट, नॉट रिक्वायर्ड कि कोई घंटा, 1.5 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे काम करना है, बस रोजाना कुछ काम करना है विद दिस एम कि ये मेरा रिसर्च का काम है, मेरे थीसिस का काम है, मेरी प्रपोजल डिफेंस का काम है। और उस पर आप रोजाना कुछ वक्त सिर्फ अपना फिक्स कर लें कि ओके जी, 7 से 7:15, 7 से 8, 9 से 10, 9 से 10:15, कुछ एक टाइम डेली देना शुरू कर दें। लेट मी अश्योर यू कि विद इन मंथ्स यू विल बी 4 notches अप, विद इन 2 months यू विल बी 8 notches अप, और आप देखेंगे कि विद इन 4 months आपका सारा काम खत्म हो जाएगा। तो ये एक पॉइंट है जो कि आई आई वांटेड टू हाईलाइट, प्लीज इसको जहन में रखिएगा। और इंशाल्लाह आपको इसका फायदा भी होगा अगर इसको फॉलो करेंगे तो। ओके जी, सो मैं ये इससे मैंने लिंक किससे किया था कि मैंने कहा था कि आई वुड लाइक टू सी योर वन स्लाइड और टू स्लाइड प्रेजेंटेशन विच आई गेव एज एन असाइनमेंट इन द प्रीवियस क्लास, कि आप में से हर कोई एक स्लाइड के ऊपर अपना टाइटल लिख के लाएगा, सुपरवाइजर का नाम मेंशन करेगा जो पोटेंशियल सुपरवाइजर है, और उसके अलावा रिसर्च पेपर्स, 5 रिसर्च पेपर्स रिलेटेड, जिसका तरीका मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था, हाउ टू सर्च अ रिसर्च पेपर, हाउ, वेयर, वाई, व्हाट टू रीड। तो मैंने आपको कुछ थोड़ा उस पर पॉइंट हाईलाइट किए थे, उसको हम आगे लेके चलेंगे आज।
और उससे मैंने इस तरह से लेके चलना था कि आज जो आप चीज़ें मुझे दिखाएंगे उसकी जो गलतियां हैं वहां से हम फिर लिंक करेंगे कि जिसमें ये गलतियां आप कर रहे हो और उसको इस तरीके से ठीक करनी है। ठीक है। तो ओके जी, व्हाट वी कैन डू कि whosoever has done and made the slide, he or she can share it in the group and I can display here, और फिर वो अपनी बात कर सकता है। तो आप यू हैव से योर टाइम, और आप ग्रुप में अपनी प्रेजेंटेशन अगर भेजते हैं तो मैं उसको यहाँ पे डिस्प्ले कर सकता हूँ जी। हाँ, आप एक काम कर सकते हैं कि अच्छा तरीका अभी भी यही है कि आप सीआर को भेजें और सीआर वन बाय वन उसको आगे भेजता रहेगा तो जरा कंट्रोल में रहेंगी चीजें। दैट दैट फिल्टरिंग इज फॉर कंट्रोलिंग द ग्रुप। नहीं तो अननेसेसरी लोग मैसेज करना शुरू कर देते हैं, हाँ जी तू किधर है, चाय पी है कि नहीं पी है। हाँ? नहीं वो बेहतर बेहतर होता है। फिर लोगों के अजीब अजीब मैसेज आना शुरू हो जाते हैं, तो आई थिंक वो वी शुड अवॉइड। अभी बहरहाल आप ये कर सकते हो कि आप आपके पास सीआर का सेल नंबर है, आप उनको व्हाट्सएप करें, एक ही बात है। वो उसको वन बाय वन आगे फिर शेयर करेंगी। अगर सीआर ने अपनी प्रेजेंटेशन बना ली है तो वो पहले मुझे भेज दे, और फिर अकॉर्डिंगली सीआर की प्रेजेंटेशन के बाद यू कैन स्टार्ट शेयरिंग योर्स, ही और शी कैन स्टार्ट शेयरिंग योर्स। जी ग्रुप में भेज दीजिए आप, ताकि वहीं से मैं उसको पिक कर लूंगा। अच्छा जी, चलें लेट्स, जब तक ये शेयर कर रहे हैं हम हमारा क्विज नंबर 2 जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। और क्विज नंबर 2 जो है वो काइंडली अगर आप नोट करें। इस दौरान मैं प्रेजेंटेशन लिंक करता हूँ फर्स्ट पार्टिसिपेंट की, बट इन दैट टाइम पीरियड लेट्स हैव योर क्विज नंबर 2। सो मेरी आवाज़ ही सबको आ रही है ऑनलाइन? असद, कबीर, किफ़ायत, यस सर, आ रही हूँ। जी सर, आ रही है सर। यस सर, आ रही है आवाज। असफन, जावेद, यस सर, आ रही है। सिकंदर, जी सर, आपकी आवाज आ रही है। जीशान अली। जी सर, आ रही है आवाज। अच्छा जी, चलें, गुड। सो आवाज आ रही है तो जी क्वेश्चन नंबर 1 है आज के क्विज नंबर 2 का। अगेन इट्स ओपन बुक ओपन नोट्स, और इट विल इंडिकेट कि आपने जो है लेक्चर समरी बनाई है कि नहीं बनाई है। राइट पॉइंट वाइज सेलियंट्स ऑफ द प्रीवियस लेक्चर, हमने क्या क्या चीजें लेक्चर नंबर 2 में क्लास के दौरान कवर की थी, पॉइंट वाइज लिख दीजिए। आई रिपीट, सर, what for the salients covered in the lecture number 2 means previous lecture, point wise मेंशन कर दें कि मैंने ये चीजें लास्ट क्लास में पढ़ी थी। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2। सर आपकी आवाज़ कट गई थी, शायद मेरा। क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, अभी आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी सर, आ रही है। हाँ, मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन ये है कि लास्ट वीक, वीक 2 में हमने जो लेक्चर क्लास में कवर किया था, जी जी वो सर। उसके सेलिएंट्स मेंशन कर दें कि व्हाट वर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट थिंग्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर्ड ड्यूरिंग लेक्चर फ्रॉम योर नोट्स। ओपन बुक ओपन नोट्स क्वेश्चन है सही है सर। खाली लिस्ट डाउन करने हैं टॉपिक्स। जी, जो आपने हमने पढ़ा था बस को वन लाइनर टाइप के। एक चीज ये पढ़ी थी, एक चीज ये पढ़ी थी, ताकि मुझे ठीक अंदाजा हो ठीक। कि आपने वाकई पढ़ा था। और इसको आपके पास 10 मिनट है, इस वक्त मेरे पास 10:50 हो रहे हैं। 11 o'clock तक यू हैव टू मेल मी योर पिक्चर ऑफ योर क्विज, हैंड रिटन। जी, एक ही क्वेश्चन है। सर अपना मेलिंग एड्रेस अगर आप सेंड कर दें तो। मैं भेज देता हूँ जी आपको दोबारा। लास्ट टाइम भी शेयर किया था, लेट मी शेयर अगेन।
जी, लास्ट 2 मिनट्स। टाइम इज अप, प्लीज कलेक्ट कर लें क्लास में जो क्विजेज, और जो ऑनलाइन है प्लीज ईमेल कर दें। लेट क्विजेज विल बी पेनलाइज्ड। अच्छा जी, चलें। सो फर्स्ट स्टूडेंट जो प्रेजेंट, जिनका टाइटल और रिसर्च पेपर्स कुछ उन्होंने फाइनलाइज किए, मैं वो शेयर कर रहा हूँ सामने। ये आपको मार्क करना है, नोट कर लिया। बस फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दें, जिन जिनके हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करें।
अपने पास ही रखें, जो नहीं है उनको दे दीजिएगा। अच्छा जी, ओके, सो लेट्स लिसन टू मिस मरियम ताहिर। जी बताइए। इसमें जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि जो हमें रोमन उर्दू में एसएमएस आते हैं ना, जिसमें कुछ मैसेजेस ऐसे आते हैं जैसे वो होते हैं फ्रॉड है, लेकिन इस तरह से वो आपको बना के भेजते हैं कि आपको लगता है कि ये बाकी हमारी कोई लॉटरी निकल आई है या कोई इजी पैसा है या एक गेम की तरफ से आपको कोई मैसेज मिल रहा है। वो होते हैं इंग्लिश की जगह रोमन उर्दू की। जैसे कि जीतो पाकिस्तान में आपको कहेंगे कि आपका इतना इतने पैसों का इनाम निकला है। या फिर हमें याद है कि एक मैसेज बहुत ज्यादा आता होता था कि मैं सबा आऊंगा मुझे 100 का लोड करा। इस तरह के जो मैसेजेस हैं रोमन उर्दू में जो आते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए बेसिकली जो है हम एक्सप्लेनेबल एआई और डीप लर्निंग की जो टेक्निक्स को यूज करके उनको ओवरकम करने की कोशिश करेंगे, डिटेक्ट करेंगे। और ये मेरे जो है वो 5 पेपर्स हैं जो मैंने अपने टॉपिक से रेलिवेंट निकाले थे। जो फर्स्ट वाला है उसमें मैंने भी डीप लर्निंग और एक्सप्लेनेबल एआई को ही यूज किया अच्छा, है। एक मिनट इधर रुक जाइए। देखिए, यहाँ पे जो मेरी इस प्रेजेंटेशन से मकसद है ना, वो सिर्फ आपका टाइटल को देखना है, उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। नंबर वन। नंबर टू, ये रिसर्च पेपर के टाइटल से तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ना, या मुझे क्या पता चलना है कि क्या चीज़ है। मैं तो ये देखना चाह रहा हूँ कि रिसर्च पेपर की सोर्स क्या है, ठीक है। ये कहाँ से आया, अगर इसकी कोई नाम, नेम ऑफ अ जर्नल, मेन नेम ऑफ अ कॉन्फ्रेंस, दैट वाज रिक्वायर्ड टू बी टोल्ड हियर। सो मेन एम क्या था इसका, सोर्स, ताकि ये पता चल सके कि आप ठीक रिसर्च पेपर को देख भी रहे हैं कि नहीं देख रहे। लाइक दी वन विच यू सेंट टू मी, जो आपने मुझसे शेयर किया फर्स्ट रिसर्च पेपर, दैट वाज नॉट फ्रॉम अ वैलिड सोर्स। इसकी वजह मैंने बताई थी कि दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी पब्लिश हो रही हैं जो किसी काम की नहीं। ठीक है। तो हमने यहाँ पे अब सिलेक्शन करते हुए इस क्राइटेरिया को जहन में रखना है कि मैं किस कॉन्फ्रेंस पेपर को, किस जर्नल पेपर को पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, क्या वाकई वो इस काबिल भी है, तो शुड वी गो थ्रू। मैं उन पे आऊंगा भी कि वो क्या चीज़ है। तो डू यू हैव एनी इन्फॉर्मेशन कि ये पहला पेपर कहाँ पब्लिश हुआ हुआ? ये साइंस डायरेक्ट से मैंने अगेन देखो, ये जो 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 एक गलत यूज ऑफ टर्मिनोलॉजी है ना, वो आप जहन में रखें, और उसको मैं बार बार खैर बताता भी रहूंगा, कोई बात नहीं, होती हैं गलतियां। Science Direct is no source. Science Direct is no source. Science Direct is just a search engine. IEEE Explorer is just a search engine. Google Explorer is just a search engine. ठीक है? ACM Digital Library is just a search engine. The source is where that particular article has been published. Is it a journal paper? Is it a conference paper? And then which journal is that? If you can figure out the impact factor of that journal, okay जी. If you can figure out the quartile of that journal, I will discuss those के Q1, Q2, Q3 क्या होते हैं। ये एम है ना हमारे इस लेक्चर से। करेक्शन जो हमने लगानी है वही लगानी है कि जी आप जो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं यार, काम की चीज भी पढ़ रहे हैं, ऐसे शुरू हो गए। ठीक है। मतलब हमने वो कोलू का बैल नहीं बनना कि आंखों पे पट्टी बांधी और गोल गोल घूमना शुरू हो जाए कि कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। ऐसा नहीं होगा ना। सोच समझ के, अक्लमंदी से और जहानत के साथ चलना है। ठीक है। तो अगेन ये करेक्शन लगा लें आइंदा के लिए भी। मैं बार बार ये कुछ चीजें आपकी हाईलाइट करूंगा। IEEE इज नथिंग। IEEE इज जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन। आप ये कहें जी IEEE का पेपर है तो ये तो कोई बात नहीं। IEEE के किसी जर्नल में होगा ना तो उसका नाम पूरा लें, IEEE ट्रांजैक्शंस ऑन सिग्नल प्रोसेसिंग। नाउ दिस इज द नेम ऑफ अ जर्नल। ओके फाइन, टेक दैट नेम। बट जब ये कह देना जी IEEE ने छपा है तो IEEE में कुछ नहीं छपता। ठीक है। IEEE जस्ट लाइक वापडा। तो वापडा में तो कुछ नहीं छपता। ठीक है। वापडा जो है वो स्पोर्ट्स भी कराती है, वापडा जो है वो तालीमी एक्टिविटी भी कराती है, उनके स्कूल्स भी है। आप वो स्पेसिफिक चीज का नाम लेना कि कहाँ पे वो चीज आई है। ठीक है। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है, देखें अब आप चूंकि फॉर्मल रिसर्च में आ रहे हैं ना, अगेन थोड़ा सा दिमाग के खलियों को मूव करना है। फॉर्मल रिसर्च मीन्स कि वी शुड बी एबल टू यूज द करेक्ट टर्मिनोलॉजीज। ठीक है। वही कैजुअल टर्मिनोलॉजीज यूज नहीं करनी जो एक आम बंदा इस्तेमाल करता है, इसको कुछ पता नहीं होता। ठीक है। यही चीजें जज होती हैं जब आप हायर स्टडीज में जाते हैं, आप कहीं और इंटरव्यू देंगे, क्वेश्चन आंसर होंगे, किसी जगह पे आप जाके बैठेंगे तो उधर भी लोग यही सवाल जवाब करेंगे, और उससे फौरन पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में। तो वो सवाल करें तो अगले बंदे का पता चल जाता है कि इसको कितना पता है। तो इसलिए बहुत ख्याल से टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल सोच समझ के करना है कि मैं जो बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ वो वाकई में ठीक भी कर रही हूँ या बस ऐसे ही मैंने
कुछ दिमाग में आया और बोल दिया। तो काइंडली ये चीज ध्यान में रखें और सब रखें ध्यान में। तो अगेन एक को मैं बताऊंगा, लेकिन दैट मैसेज वुड बी फॉर एवरीबडी, सो प्लीज डोंट रिपीट। ये ना हो कि अभी इनको बताया थोड़ी देर में जो है वो अली जो है वो भी यही सेम चीजें बोल रहे हो, क्योंकि अभी वो सुन ही नहीं रहे, उनको ये लग रहा है। हाँ वो अच्छी बात है, मतलब मैं अगेन आपको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, लेकिन कि देर आर पीपल के जो ये सोचते हैं कि जी शायद ये सिर्फ मरियम के लिए। ऐसा नहीं है, जो मेरी बातें हैं एक स्टूडेंट वुड बी हाईलाइटेड, बट दैट मैसेज वुड बी फॉर एवरीबडी। सो प्लीज डोंट रिपीट, लिसन टू मी व्हेन एवर आई डोंट टॉक फॉर अ स्पेसिफिक पर्सन, आई टॉक फॉर एवरीबडी। रिमेंबर दिस, ठीक है। सो ये जो ये हमारा कोर्स है ये ऐसे ही है, ये हर एक के लिए, हर चीज में हर एक के लिए अंडरस्टैंडिंग है। यहाँ पे एक स्टूडेंट खड़ा होकर अपने प्रपोजल को डिफेंड कर रहा होगा, उसमें भी जो चीजें हो रही होंगी वो सबके लिए होंगी, सिर्फ उसके लिए नहीं होंगी। ठीक है, तो काइंडली इस चीज को ध्यान में रखना है आपने। सो जी, अगर आपको इनके नाम के इनके एग्जैक्ट रेफरेंसेस नहीं पता तो फिर ये भी इनकम्प्लीट है, काइंडली इसको हम करेक्ट करेंगे। इसमें यही गलती है कि इस वक्त की कोई सोर्स समझ नहीं आ रही है क्या है। एज फार एज द टाइटल इज कंसर्न, टॉपिक इज फाइन, प्रोवाइडेड हर वो टॉपिक ठीक है जो कि कोई सोल्यूशन दे रहा है। तो ये एक सोल्यूशन दे रहा है, नंबर वन, ठीक है। यूजिंग सम मेथड, कोई एक तरीका इस्तेमाल कर रहा है, कोई एक प्रॉब्लम डोमेन को डिफाइन कर रहा है। तो याद रखिए हर टाइटल के अंदर तीन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? तीन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? मसलन क्या हो सकते हैं वो? एक तो जिस प्रॉब्लम को आप एड्रेस कर रहे हैं उसका कीवर्ड होगा, किस प्रॉब्लम को लेके चल रहे हैं उसका कीवर्ड होना चाहिए। स्टोरियां नहीं लिखनी होती, टाइटल टाइटल शुड बी द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव थिंग which should convey the maximum information about your proposed work. So all the important things should be there, but only significantly important. ये नहीं कि हर चीज आप डाल दें और 3 लाइनों का टाइटल हो या 4 लाइनों का टाइटल हो। A title should not be more than 2 lines at most. ठीक है। सो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स ध्यान में क्या क्या होने चाहिए? एक तो प्रॉब्लम होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा है कि प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन देना चाह रहे हैं ना आप, तो सोल्यूशन का कोई टाइटल होगा कि इस तरह का सोल्यूशन है, मसले का हल यूं है। और तीसरा जिस तरीके से सॉल्व करना चाह रहे हैं, मीडियम या मेथड का, बिल्कुल ठीक। तो वो उसका भी कुछ कीवर्ड्स होंगे, ठीक है। तो उसके एक दो कीवर्ड्स एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, क्योंकि वो कोई एक कॉम्प्रिहेंसिव या कहें कि कोई हाइब्रिड मैकेनिज्म हो सकता है, कोई सिंगुलर मैकेनिज्म हो सकता है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द मेथड, most important is the method. Again I repeat, out of the three keywords the most important is the method. So method को आप थोड़ा सा ज्यादा elaborate करके टाइटल में डाल सकते हैं। प्रॉब्लम भी होगी और प्रॉब्लम का solution की भी कोई डिस्क्रिप्शन होगी, but try to keep it as simple as possible, as comprehensive as possible. तो टाइटल इज फाइन थी मिस मरियम, ठीक है, बट नाउ यू नीड टू फिगर आउट कि आप जो है वो एक्सक्यूज सर। फरवा बोल रही हैं। जी सर। सर मैंने आपसे ये पूछना था, जैसे अभी आपने मरियम को बोला कि लाइक हम सबको ये चीज बताई कि ये जो है इसका रेफरेंस कहाँ से है। तो आप थोड़ा सा हमें ये बता सकते हैं कि अगर रिसर्च एक पेपर है तो उसका रेफरेंस हमें कैसे पता चलेगा? जैसे आपने कहा कि मैं कोई एक है वो साइंस डायरेक्ट से है तो वो उसका रेफरेंस नहीं है, तो आप हमें कैसे पता चलेगा कि वो उसका क्या आप रेफरेंस है? ये आप चीजें सही कह मैं। रही हैं, फरवा ठीक कह रही हैं, लेकिन आज के इस लेक्चर का मकसद यही है कि आपने क्या देखा। मैं आज ये आपसे जो आपसे प्रेजेंटेशंस ले रहा हूँ वो मैं इसीलिए ले रहा हूँ कि जब इंसान कोई गलती करता है ना और गलती पे करेक्शन लगाई जाती है तो उसको सारी उम्र याद रहती है। क्या ऐसा है कि नहीं है? सर वो हमने वही मेरी सर पहले हमने वही देखा जो मेरी मरियम ने देखा। मेरी बात सुन लीजिए। तो अभी मैं जी आपकी बस। इनपुट देना चाह रहा हूँ और साथ ही डोंट वरी, आई आई डेफिनेटली एक्सप्लेन इट कि ये कहाँ से आया। ओके सर। दैट इज द पार्ट ऑफ द लेक्चर। अगर आपने मेरी बात गौर से सुनी हो स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में, तो मैंने यही चीज वहां पे एक्सप्लेन की थी कि आप अपने टॉपिक को डिफाइन करें या प्रेजेंट करें, और मैं उससे कंक्लूड करूंगा या उससे लेक्चर को लेके चलेंगे कि क्या गलतियां आप कर रहे हैं, उनकी करेक्शन कैसे लगनी है। दिस व्हाट आई ठीक है सेड, सर, थैंक यू। इफ यू रिमेम्बर, ठीक है। ठीक है सर। तो आई अंडरस्टैंड कि थोड़े से सुबह के टाइम पे विटामिन इंसान में ज्यादा होते हैं, वो थोड़ा एम्बिशियस ज्यादा होता है। तो आई आई अप्रिशिएट योर क्वेश्चन, बट जस्ट होल्ड ऑन, come up with your presentation, and step by step we will move forward and move towards what is missing in your presentations and how to correct it. And definitely one thing is I have to tell you today कि यार ये references आपने कहाँ से, source किधर से लेनी है। बट ये कि ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस भी नहीं है, यू शुड नो योर सेल्फ टू, एटलीस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट तो करनी चाहिए।
तो वो अटेम्प्ट मैं आपकी देखना चाह रहा हूँ कि आप में से किसने वो अटेम्प्ट की है और किसने नहीं की है। सो लेट्स लिसन टू नाउ फरवा। फरवा की प्रेजेंटेशन मेरे पास आ गई है। एक चीज मैं और आपको साथ बताऊं जरूर कि ये जो प्रेजेंटेशंस हैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स की भी और ऑन कैंपस की भी, दे ऑल वेटेड। क्लास में पार्टिसिपेशन जो है और जो प्रेजेंटेशंस आप दे रहे हैं इसकी बेस पे योर ग्रेड विल बी अफेक्टेड, because whosoever is consistent coming up with the presentations, giving the presentation and asking the questions, he or she in fact is taking interest, so he or she should be given better weightage as well. So जो साइलेंट बैठे रहेंगे या बिल्कुल ना नजर आएंगे ऑनलाइन में ना क्लास में, तो वो डेफिनेटली दे विल सफर। ये ध्यान में रखिएगा आप। तो इसलिए जो जो मैं साथ साथ चीजें आपसे पूछ रहा हूँ वो आपने तैयार करके आनी है और क्लास में उसको पार्टिसिपेट करना है। तो मैं अभी शेयर कर रहा हूँ जी प्रेजेंटेशन फरवा की। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, कट कट के आ रही है। बाकी लोगों को भी ऑनलाइन कट कट के आ रही है आवाज? यस सर जी सर, आवाज कट कट के आ रही है। जी सर आपकी आवाज ब्रेक हो जाती है 2 मिनट के कट बाद। रही है, काफी कट रही है। वन बाय वन बताइए जी। जी सर, आपकी आवाज काफी ब्रेक होके आ रही है सर। ब्रेक होकर आ रही है जी। सर आवाज ब्रेक हो रही है बीच। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही। अच्छा चलें, अभी ये डिस्कनेक्ट हो रहा है सेशन। लेट मी कनेक्टेड थ्रू सम अदर इंटरनेट सोर्स, तो फिर हम उस वक्त होपफुली ये ठीक होगा। बहरहाल ये कि लेक्चर जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो उसमें आवाज ठीक होगी। इसकी जो है ना वो करेक्शन लगा लेते हैं, जब दोबारा ज्वाइन करेंगे तो होपफुली चीजें ठीक होंगी इंशाल्लाह। अभी मैं इसको डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ एंड लेट लेट अस ज्वाइन अगेन और फिर वी लिसन टू फरवा कि उन्होंने क्या किया है। ठीक है जी। ओके सर।